बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है। सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि सीरिया और इराक पर भी एक ही वक्त में इजराइल ने हमला किया है। मेरे दोस्तों, यह हमला इजराइल के जरिए भारतीय समय सुबह 7 बजे तक हमला किया गया और इस हमले को रोकने में ईरान कितना कामयाब रहा यह आपको बताना है। और आज यह भी इस खबर में आपको बताना है कि इस हमले से ईरान का कितना नुकसान हुआ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग आपको देने जा रहे हैं। आपने ये सुन लिया होगा कि ईरान पर इजराइल ने हमला किया, लेकिन आज आपको ये बताएंगे कि ईरान का उसमें नुकसान कितना हुआ और ईरान इजराइल के इस हमले को रोकने में कामयाब कितना रहा। सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि सीरिया में भी यह हमला किया गया और उसी के साथ साथ इराक में भी कई ठिकानों को इजराइल के जरिए निशाना बनाया गया। यह हमला इजराइल ने अपनी नाक बचाने के लिए किया है। जी हां, हम कई दिन से आपको यह बता रहे हैं कि इजराइल चाहे छोटा सा हमला करे या बड़ा हमला करे, लेकिन इजराइल हमला जरूर करेगा। यह मैं 3 दिन से आपको लगातार बता रहा हूं कि इजराइल हमला जरूर करेगा। चाहे वो कहीं खाली जगह पर एक हल्का सा छोटा सा मिसाइल गिरा दे और कहे कि हमने हमला कर दिया, लेकिन इजराइल हमला जरूर करेगा। ये बातें आपको कई दिन से समझाई जा रही हैं, क्योंकि इजराइल को अपनी नाक बचानी थी और यह वो हमला है जिससे इजराइल अपनी नाक बचाने के लिए लोगों के सामने, अपनी आवाम के सामने कहेगा कि हमने हमला कर दिया है, हम खामोश नहीं बैठे हैं। लोग इजराइल को कमजोर ना समझें, यह दिखाने की कोशिश इस हमले के जरिए इजराइल करेगा। लेकिन ईरान जिस तरह से कह रहा था कि अगर इजराइल ने हमला किया या हमारे किसी भी परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की तो हम 10 गुना वार करेंगे, 10 गुना बड़ा हमला करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अब पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में असली टेंशन शुरू हो गई है। अब कहा जा सकता है कि इजराइल के इस हमले के बाद यह जंग बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान ने तो अपनी तरफ से यह बदला लिया था, लेकिन जंग की शुरुआत इजराइल के जरिए कर दी गई है। इस हमले के बाद जो हमला आज सुबह भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 7 बजे हुआ है, उसके बाद अब आप कह सकते हैं कि अगर ईरान जवाब देता है तो यह जंग बढ़ जाएगी और ईरान जवाब जरूर देगा। मेरे दोस्तों, ईरान ने कह दिया था कि हम हमला जरूर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि नुकसान कितना हुआ और ईरान कितना कामयाब रहा इजराइल के मिसाइल को रोकने में। इजराइल की तरफ से जो मिसाइल ईरान के इस्फहान शहर के नजदीक बने हुए ईरान के उन ठिकानों की तरफ आ रहे थे जो परमाणु ठिकाने थे, उनको पूरी तरह से ईरान रोकने में कामयाब रहा है और कोई भी परमाणु ठिकाना, जो खबरों के अनुसार चीजें सामने आ रही हैं, कि निशाना नहीं बनाया गया है। कोई भी परमाणु ठिकाने पर इजराइल का मिसाइल नहीं पहुंचा। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के बहुत सारे ऐसे मिसाइल थे जिनको मार गिराया और ईरान कामयाब रहा इजराइल के उन हमलों को रोकने में, जिन हमलों के जरिए इजराइल ईरान के परमाणु सिस्टम को, परमाणु ठिकाने को निशाना बनाना चाहता था। ईरान ने उन तमाम हमलों को रोक दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि परमाणु ठिकाने पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन इजराइल का हमला हुआ है। हमले में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान ईरान को नहीं पहुंचा है। ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने इजरायली हमलों को पूरी तरह से नाकाम बनाया है। इजराइल के जरिए किए गए ये हमले ईरान की ओर सुबह 7 बजे भारतीय समय के अनुसार जो मिसाइल गिरे, उन मिसाइलों में ज्यादातर मिसाइल ईरान ने नाकाम बना दिए और जो मिसाइल गिरे वो ऐसी जगह जहां ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। वीडियो सामने आ चुके हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कामयाब रहा और अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का काम कर रहा है। लगातार सायरन बज रहे हैं और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से हमलों को रोकने में कामयाब रहा। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे की
तरफ। अब आपको सबसे जरूरी बात बताते हैं। यह तो बात हुई कि इजराइल ने हमला किया और यह बात तय थी। इस बात में आपको ज्यादा अचंभे में होने की जरूरत नहीं है कि इजराइल ने हमला कैसे कर दिया। यह मैं आपको 3 दिन से समझा रहा हूं कि इजराइल हमला जरूर करेगा, क्योंकि इजराइल को अपनी नाक बचानी है। इजराइल को अपने ईगो के चलते यह हमला जरूर करना पड़ेगा। और इजराइल ने उस हमले को ईरान पर किया। ईरान पर ही नहीं बल्कि इराक पर भी किया, सीरिया पर भी किया, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा है। अब सुनिए कि आगे क्या होने वाला है। अब ईरान की उस धमकी को समझ लीजिए जो धमकी ईरान पिछले 3 दिन से लगातार दे रहा है। चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर हो, ईरान के सदर हो इब्राहिम रईसी, या उनके अलावा ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, इन सभी ने यह बात साफ तौर पर और खुले लफ्जों में कही कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम 10 गुना हमला करेंगे। ऐसे हथियार हैं हमारे पास कि जिन हथियारों के बारे में इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। हम ऐसा हमला इजराइल पर करेंगे। ईरान के कई आर्मी चीफ, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह समझिए कि ईरान के वो कमांडर, वो चीफ कमांडर के जिन्होंने इस पूरी स्ट्राइक को अंजाम दिया और उन्हीं की देखरेख में यह पूरी स्ट्राइक अंजाम दी गई जो इजराइल पर ईरान के 300 मिसाइल दागे गए, उसके चीफ ने कहा है कि हम 100% हिट बैक करेंगे। तो अब आप इस खबर से यह भी समझ लीजिए कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। हो सकता है कि ईरान 1-2 दिन का समय ले, लेकिन ईरान जवाब जरूर देगा, क्योंकि ईरान ने अपने सिफारत खाने पर जो दमिश्क में हुआ था हमला, उसके लिए 13 दिन का समय इसलिए लिया था क्योंकि यूएन में उसको बात रखनी थी। और कई जगह ईरान ने इस पर कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन जब कोई नहीं बोला तो ईरान ने पलटवार किया और बदला लिया। लेकिन अब यह जंग की शुरुआत इजराइल की तरफ से कर दी गई है। तो अब ऐसे में ईरान पहले ही कह चुका है कि अब हिट एंड रन वाली कहानी नहीं चलेगी, अब सीधा वार किया जाएगा, टिट फॉर टैट। अब न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने की इजराइल की तरफ से कोशिश की गई, हालांकि वो नाकाम रही। लेकिन अब ईरान ने कल ही इस बात को कह दिया था कि हमने इजराइल के सारे परमाणु ठिकाने नजर में भर लिए हैं और उन पर हमारी पूरी तरह से पैनी नजर है। अब समझिए ईरान भी इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। यह मैं आज दावे के साथ इस खबर में आपको बता रहा हूं। इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम भी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे अपडेट जो भी आएंगी हम आपको देते रहेंगे। आज खास तौर से आप हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए।